नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 का भाग 5। इसमें हम बच्चों जानेंगे शंकु के छीनक के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने भाग 1 में जो ठोस आकृतियां थी उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न किए। भाग 2 में हमने बच्चों ठोस आकृतियों के जो आयतन संबंधित प्रश्न किए। और बच्चों भाग 3 और भाग 4 में हमने यानी कि एक आकृति ठोस आकृति का दूसरी आकृति में जब रूपांतरण करते हैं उस दशा में आयतन समान रहता है, उसके प्रश्न किए। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके अंतिम भाग में शंकु के छीनक की। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि शंकु का छीनक होता क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों बात करें कि शंकु के छीनक की, तो किसी शंकु के छीनक, तो पहले बच्चों शंकु के छीनक के बारे में बताने से पहले हम इसकी आकृति देखते हैं। मान लीजिए ये एक आकृति है जो शंकु के आकार की है, लेकिन इसका तल और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि इसका मुख्य भाग और इसका जो तल है, यहाँ पर बच्चों इसकी मोटाई कुछ ऐसी होती है कि ऊपरी और नीचे दोनों भागों में क्या होता है, त्रिज्या होती है। यानी कि हमने पहले शंकु देखा था तो वो ऊपर से बंद आकार का होता था, यानी कि इस प्रकार का होता था। लेकिन जो शंकु का छीनक होगा बच्चों वो इस शेप में होगा। ठीक है बच्चों, तो इस दशा में अब ध्यान से देखिए, जो इसके छोटी वाली त्रिज्या होगी उसको हम कहेंगे यहाँ पर R1 और जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी इसको हम कहेंगे R2 और ये होगी बच्चों इसकी ऊंचाई। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर अब सरल भाषा में देखें तो हम अपने घर में बच्चों जो बर्तन देखते हैं जैसे बाल्टी और गिलास होता है जो वो इसी शेप का होता है, छीनक का शेप में। अब बच्चों हम देखेंगे कि शंकु के छीनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। तो बच्चों शंकु के सबसे पहले हमें पता है कि ये इसकी ऊंचाई है और इसकी दो त्रिज्याएं हैं R1 और R2 और ये इसकी हाइट है। ठीक है बच्चों, और ये फिर इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, जैसे हमने शंकु में पढ़ा था। और ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी होगी। तो बच्चों शंकु का छीनक का आयतन, इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो शंकु का आयतन होता था वो होता था 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो बच्चों ये भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। लेकिन यहाँ R बच्चों R क्या है, 2 है, इसलिए इसका होगा 1/3 गुना में R को अलग रखते हैं तो पाई R स्क्वायर H, तो पाई और H तो बचा, तो 1/3 गुना में पाई H और R को हम लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस में R1 गुना में R2। ये होगा बच्चों शंकु के छीनक का आयतन। अब बच्चों हम बात करते हैं शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु के छीनक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा, हमने इससे पहले शंकु का देखा था वो पाई R L होता था, तो यहां भी पाई R और L ही है, लेकिन यहां पर R2 है तो पाई L गुना में R1 प्लस R2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, शंकु का छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों जो शंकु का हम देखेंगे यहाँ पर जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस में पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि पाई RL ये तो हमने कर ही दिया वक्र पृष्ठ में, ये उस दशा में होगा जब जो बाल्टी है या जो भी गिलास है वो ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम उसको ऊपर से भी बंद कर दें और नीचे से भी बंद कर दें तो ऊपरी हिस्सा उसका जो गोलाकार है, जो वर्ताकार है, उसका क्या होगा, पाई R स्क्वायर। और ऊपर वाली त्रिज्या यानी कि बड़े वाली त्रिज्या अगर वो बड़ा भाग है तो पाई R1 स्क्वायर और नीचे वाला जो तल छोटा है उसका भी बच्चों क्षेत्रफल होगा तो वो होगा पाई R2 स्क्वायर। तो आप यहां पर देखोगे उसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L यानी कि वक्र पृष्ठीय के साथ ऊपर वाले का वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल और नीचे वाले का, ये होगा बच्चों इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों तिर्यक ऊंचाई निकालने का हमने सूत्र देखा था। तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर H स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। क्या होगा, H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्योंकि R2 है, क्या है, R2 है, तो इसका जो फॉर्मूला यानी सूत्र होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस, पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे तो R2 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमने देखे यहां पर, ये हमने देखे बच्चों यहां पर किसके,
तिर्यक ऊंचाई के, शंकु के आयतन, छिन्नक के आयतन के, और शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ के, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और इससे संबंधित सूत्र। अब बच्चों हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास, ये लो बच्चों, ये है हमारे पास गिलास, ये पानी पीने वाला एक गिलास है। कह रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है एक शंकु के छिन्नक के आकार का 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये होगी बच्चों इसकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दे रहा है हमको कि दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 4 और 2 सेंटीमीटर है, तो व्यास 2 है तो इसका 2 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 4 सेंटीमीटर तो बच्चों 2 सेंटीमीटर व्यास और 1 हो जाएगा। और कहते हैं गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका आयतन पूछ रहा है। तो बच्चों R1 हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर, R1 और R2 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और H है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन या फिर गिलास का आयतन वो बच्चों बराबर होगा क्या, 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान होता है 22/7, तो 1/3 गुना में पाई, और एक यहाँ लिखेंगे h, और h है हमारे पास 14, और क्योंकि बच्चों हम पता है आर स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर और प्लस में R1 गुना में R2। ठीक है, तो ये होता है इसका सूत्र। तो लिखते हैं, तो 1/3 गुना में 22/7 गुना में 14, और R1 का स्क्वायर, R1 है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और R1 गुना R2 यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2। तो इसको काट देंगे 2 से, तो हमारे पास बचेगा 1/3 गुना में 22 गुना में 2 और गुना में 4 और 1 5 और 2 7, कितना हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 दूना 44 गुना में 7/3, तो 44 को 7 से बच्चों गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, तो ये आ जाएगा इतना। तो इसको हम कर देंगे, तो 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 2/3, तो 102 सही 2/3 क्या होगा इसकी सेंटीमीटर की क्यूब। इस जो गिलास है या जो एक शंकु का छिन्नक है इसका आयतन होगा 102 सही 2/3 सेंटीमीटर की क्यूब। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये हमारे पास एक शंकु है, शंकु का छिन्नक है और इसकी तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहता है कि तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप की परिधियां, यानी कि बच्चों ये पूरा परिमाप दिया है हमें 18 और ये पूरा परिमाप दिया है 6। इस बार बच्चों हमें परिमाप दिए हैं, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो इस ये R1 वाले, ठीक है, तो परिमाप की परिधियां, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो R1 त्रिज्या हम इसको मान लेंगे यहां होगी और ये इसको मान लेंगे R2। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा 2 गुना में पाई गुना में R1 बराबर में होगा कितना 18 सेंटीमीटर। तो इसको R1 लिखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे बच्चों 2 पाई को, तो 18 बटा में, ये गुना में है तो बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 बराबर में 9 बटा पाई। बच्चों पाई को पाई रखेंगे एक बार क्योंकि आगे जाके ये कट जाएगा। तो इसका R की क्या होगा 9 बटा पाई सेंटीमीटर R1। उसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो R2 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा बच्चों, वृत्ताकार भाग है जो इसका, क्या होगा 2 पाई R2 बराबर में कितना है 6, क्या है 6। तो R2 क्या होगा 6 बटा में 2 पाई, तो काट देंगे बच्चों, तो ये होगा 3 बटा पाई
सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब R1 और R2 दोनों हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L और R1 प्लस में R2। तो बच्चों यहां लिखेंगे पाई और L का मान है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 4 और R1 प्लस R2। R1 है हमारे पास बच्चों 9 बटा पाई और R2 है हमारे पास 3 बटा पाई। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको हल करेंगे तो पाई गुना 4 होगा 4 पाई और इसको करेंगे पाई, यहां लघुत्तम लेंगे तो ऊपर आएगा 9 और 3 12 बटा पाई। तो बच्चों यहां पर 12 पाई से पाई कट जाएगा तो 12 चौका 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारे पास प्रश्न है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। ठीक है बच्चों, और यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, अब बच्चों देख लेना यहां टोपी है, यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि ये है तो छिन्नक के आकार की, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सिरा खुला है यानी कि नीचे वाला, ऊपर से टोपी बंद है। तो बच्चों अगर ये पूरा बंद होती टोपी, पूरा बंद होता नीचे और ऊपर से, तो हम यहां पर कह सकते थे कि यहां पर जो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, एक सिरा ही बंद है, तो ऐसी दशा में एक वर्ताकार भाग का इसमें एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। और वैसे क्या लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। तो एक तुर्की टोपी शंकु के आकार, छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या यानी कि R1 है बच्चों इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या है यानी कि दूसरे छोटे वाले की R2 है 4 सेंटीमीटर, और कहता है कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो L है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और कहता है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई L और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। और बच्चों उस अगर बात करूं आर, और यहां पर जो बंद हिस्सा है इसका ऊपर वाला इसका, तो पाई R1 का स्क्वायर। चलिए करते हैं। तो बच्चों पाई का मान होगा 22/7, L का मान है हमारे पास 15, R1 प्लस R2, R1 है हमारे पास 10 और R2 है हमारे पास 4, तो 10 प्लस 4 14, और प्लस में पाई R1 स्क्वायर, तो 22/7, और R1 है बच्चों हमारे पास, यहां पर बच्चों हम R2 लेंगे, क्या लेंगे, R2, क्योंकि हमें जो बंद हिस्सा है, छोटा हिस्सा है इसका, क्या है जो बंद है, इसको हमने R1 माना है और इसको हमने R2 माना है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार यहां भी R1 कितनी होगी, R1 होगी 10 और R2 होगी 4, तो यहां पाई R2 स्क्वायर आएगा, तो 22/7 गुना में R2 है हमारी 4, तो 4 गुना में 4। चलिए करते हैं। तो बच्चों यहां आएगा 22/7 गुना में 15 और गुना में 14, तो ये 14 से कट जाएगा बच्चों 2, तो आगे हमारे पास बचेगा 22 गुना में 30, और इधर बचेगा बच्चों हमारे पास 22 चौका, यहाँ करेंगे इसको, तो इस पाई के मान को यहाँ पर हम 22/7 से करेंगे तो ये आएगा लगभग 3.14 गुना में 4 चौका 16। तो चलिए देखते हैं, तो ये होगा 660, और प्लस में इसको करेंगे तो 16 चौका 64, 16 कम 16 और 6 22, 2 16 48 और 2 50, तो ये होगा 50.24। तो बच्चों 660 में इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 710.24, क्या होगा 710.24। तो बच्चों इस टोपी को बनाने में जो प्रयुक्त पदार्थ होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 710.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला
एक बंद बर्तन शंकु के एक छीनक के आकार का है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये इस प्रकार होगा अगर शंकु का छीनक है तो। और हमें कह रहा है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला, यानी कि ये भी एक ही तरफ से खुला है, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छीनक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। क्या है? जिसकी ऊंचाई क्या है? 16 सेंटीमीटर, यानी कि इस बार हमें ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, तो जो बंद हिस्सा है उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और जो ऊपर से खुला है उसकी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमसे इसका आयतन पूछ रहा है और फिर कह रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले हम आयतन निकालेंगे, फिर उसको लीटर में बदलेंगे और फिर उसका निकालेंगे। तो हमारे पास जहां जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो सूचना है वो ये है कि जो हमारी बड़ी R1 है यानी कि खुले बाकी वो है 20 सेंटीमीटर, R2 हमारी है 8 सेंटीमीटर और H है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आयतन क्या होगा? आयतन हमें पता होता है 1/3 पाई, और पाई को कह रहा है 3.14 लेना है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H, और H है 16, और यहाँ पर हम लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 गुना में R2। तो R1 है बच्चों हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो बच्चों वो होगा 64, और R1 गुना में R2 तो ये होगा 16 गुना में 20 यानी कि 320। कितना होगा? 320। अब करते हैं बच्चों इसको, तो ये होगा हमारे पास 3.14 गुना में 16 और इसको जोड़ेंगे सबको तो ये होगा 400 और 300 720 और 780 और 784। कितना होगा? 784 बटा में 3। अब बच्चों इसको काट के देखते हैं, तो इसको 3 एकम 3 दूना 6 18 नहीं कटेगा किसी से भी। ठीक है बच्चों, तो नहीं कटेगा तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसका इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको हम काट देंगे 3.14 है, इसको हम काट देंगे इससे तो 3 एकम 3, उसके बाद करेंगे 3 चौका 12, 2 20, 3 छिक्का 18, तो बच्चों ये आएगा लगभग 1.04। कितना आएगा? तो 1.04 का गुना करेंगे 16 से, फिर गुना करेंगे जो आएगा उसका आंसर 784 से। तो चलिए करते हैं, तो 16 का इससे करेंगे तो 16 चौका 64, 16 एकम 16, तो ये आएगा बच्चों लगभग 16.64 और इसका गुना करेंगे 784 से। तो चलिए देखते हैं, 784 का गुना करेंगे 16.64 से, तो 16.64 गुना में 784, तो 4 चौका 16, 4 छिक्का 24 और 1 25, 4 छिक्का 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6। उसी प्रकार 8 चौका 32, 8 छिक्का 48, 48 और 3 51, 8 छिक्का 48, 48 और 5 53, 5 8 एकम 5 13। आगे करेंगे तो 7 चौका 28, 7 छिक्का 42 और 2 44, 7 छिक्का 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11। तो ये आएगा बच्चों 6, 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 8 15, 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14, 3 6 9 और 1 10, 3 1। तो बच्चों अगर अप्रोक्सीमेट की बात करें तो ये आएगा 13,045.76 और सेंटीमीटर की क्यूब। ये होगा बच्चों इसका आयतन। क्या होगा? आयतन। अब हमें पता है कि जो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है बच्चों वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो दूध का खर्च क्या होगा? तो दूध का खर्च है वो होगा बच्चों 13,000
45, बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ 13,045.76 है। इसको हम अप्रोक्सीमेट में भी ले सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट में हम इसको 13,046 सेंटीमीटर की क्यूब भी ले सकते हैं। तो 13,046 हमें पता है कि 1,000 सेंटीमीटर को 1 लीटर होता है, तो गुना में हमें 20 रुपए के हिसाब से निकालना है बच्चों। तो ये हो जाएगा इतना, और इसको अगर काट ऊपर गुना करेंगे ऊपर से, तो 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 0 0, 2 3 6 और 2 एकम 2, और बटा में 100 से तो करेंगे तो लगभग 260.92 या फिर कहें तो 261 रुपये खर्चा आएगा 20 लीटर दूध का। कितना आएगा? 260.92 या फिर 261 रुपये। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें कह रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए जो प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य है वो भी ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? पाई आर पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2, और प्लस में हमें पता है क्योंकि एक सिरा क्या है इसका बंद है, यानी कि कौन सा है? छोटे वाला, तो पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब बच्चों इसके लिए हमें चाहिए L। क्या चाहिए? L। ठीक है, तो L हमारे पास यहां पर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसकी L। तो देखिए L बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। h है बच्चों हमारे पास 16, कितना है? h है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर होगा 256, और प्लस में R1 माइनस R2, तो R1 है हमारे पास 20 और माइनस 8, तो 20 माइनस 8 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये होगा 256 और 20 माइनस 8 यानी कि 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी कि 144, तो ये होगा अंडर रूट के अंदर 400, और 400 होता है बच्चों 20 का वर्गमूल। तो यानी कि हमारे पास जो L आएगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर। क्या आएगी? 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों करते हैं यहाँ पर हमारे पास पाई L, तो पाई का मान है 3.14 गुना में L है हमारे पास 20, और गुना में R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 है यानी कि 20 प्लस 8 यानी कि 28, और प्लस में पाई R2 स्क्वायर यानी कि 3.14 और R2 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इसका करेंगे बच्चों इससे, तो ये आएगा 560 गुना में 3.14, और इसका इससे करेंगे तो प्लस में 3.14 गुना में 64। तो आप देखोगे बच्चों दोनों के गुना में 3.14 है, तो कॉमन ले लेंगे, तो 3.14 गुना में 560 प्लस में 64। तो बच्चों 560 प्लस में 64 ये होगा 624। कितना होगा? 624। तो हम यहां पर 3.14 का गुना करेंगे 624 से, तो देखते हैं। तो 624 से हम गुना करेंगे 3.14 का, तो यह आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 छिक 24, ये आएगा 4 2 6, और यहाँ आएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 छिक 18, तो 6 9 4 13, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, 2 6 8 और 7 15 और 19। ये आएगा बच्चों 195 यानी कि 1959.36। क्या आएगा? 1959.36। और बच्चों यदि इसको अप्रोक्सीमेट में लेंगे तो 1960 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल। अब हमें बच्चों इसका बताना है खर्चा 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खर्चा होगा बच्चों 1960 प्रति 100 है, तो 100 गुना में 8, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 19.6 गुना में 8, 19.6 गुना में 8।
तो करते हैं बच्चों इसका। 8 छिके 48, 8 निम 72 और 4 76, 8 कम 8 और 7 15। तो बच्चों लगभग 156.8 रुपये आएगा, 156.8 रुपये आएगा इसको बनाने में खर्चा। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 13 का भाग 5 है शंकु का छिनक वो यहीं समाप्त होता है। इस बच्चों भाग में हमने जाना कि शंकु का जो छिनक है वो क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और उस पर आधारित बच्चों हमने प्रश्न किए। साथ में बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।